बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग मॉम एंड प्रिंसेस की जानिब से सब देखने और चाहने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसका दिल खोल कर फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। बना के ज़रूर ट्राई करें, कमेंट्स करके फीडबैक दें और थम्स अप करना नहीं आपने भूलना। और सबसे अहम बात, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, उससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खानों में बरकत दें, हमारे हाथों में जायका दें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हमने बनानी है कच्चे आम की। आजकल मैंगो का सीज़न भी है। बहुत ही लाजवाब सी कैरी की ये चटनी, ये खट्टी मीठी सी बनती है और बहुत ही लाजवाब सी बनती है। पूरा साल आप इसको महफूज करके रख सकते हैं। और किस तरह से आपने बनाना है और किस तरह से इसको महफूज करके रखना है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। सबसे पहले हमने लेना है खुला बर्तन, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल और साथ ही डालेंगे 1.5 चाय वाली चम्मच सौंफ और इसके बाद इसमें डालेंगे आधी चाय वाली चम्मच हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा और साथ ही इसमें डालेंगे 2 चुटकियाँ 2 पिंच के बराबर हमने इसमें डालनी है अजवाइन और साथ ही डालेंगे इसमें 1 चाय वाली चम्मच जो है वो कलवंजी। ये सारे हम अचार के मसाले डाल रहे हैं, जो कि अचार का सीज़न भी है तो हर घर में आसानी से अवेलेबल होते हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे हम मेथी, ये आधी चाय वाली चम्मच डालेंगे मेथी दाना और राई डालेंगे, वो भी आधी चाय वाली चम्मच, मस्टर्ड सीड जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल देनी है। अगर इसमें से कुछ नहीं हो एक आधी चीज़ तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसको हम हल्का सा कुक करेंगे तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, क्योंकि हमने मसालों को बर्न नहीं करना, अच्छा सा भूनना है जिससे लाइट सी खुशबू आने लग जाए। 1 से 2 दफ़ा आपने चम्मच हिला लेना है। साथ ही मेरे पास एक काफ़ी बड़े साइज़ का मैंगो था तो उसका छिलका उतार के इस तरह से उसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े स्लाइस काट लें। साथ ही ये गुटली के ऊपर हल्का हल्का सा मैंगो लगा हुआ होता है तो उसको भी मैंने अच्छे से उतार लिया है। तो ये अच्छे बड़े पीसीस हैं और ये छोटे छोटे हैं, उसको लेकिन सारा ही हम इसमें डाल देंगे। तो अगर मीडियम मैंगो हो तो आप 2 मैंगो ले सकते हैं। तो इसको हमने 1 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है। ज़बरदस्त सा देखें सारे मसाले जो हैं वो उसके साथ लग जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ही खुशबू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पानी। पानी हमने इतना डालना है जिसमें मैंगो सारे हमारे डिप हो जाएं। तकरीबन 1.5 कप मैंने पानी डाला है। और अब हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि अच्छे से जो मैंगो हैं वो गल जाएँ। आपने ढक्कन रख के इसको कवर करके इस तरह से पका लें। तो 10 मिनट के बाद हम इसको अनकवर करते हैं और चेक करते हैं तो देखें मैंगो जो हैं वो हमारे ज़बरदस्त गल गए। इतना ही हमें गलाना है, बहुत ओवर कुक नहीं करना। तब हम इसमें डालेंगे कुछ और बेसिक से मसाले जो कि हर घर में ही होते हैं। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 चाय वाली चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, रेड चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स नहीं हो तो आप इसकी जगह पे लाल मिर्चों का पाउडर डाल सकते हैं। और साथ ही डालेंगे 1 चाय वाली चम्मच चाट मसाला। ये मेरा होममेड है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास होममेड नहीं हो तो कोई सा भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही डालेंगे आधी चाय वाली चम्मच काला नमक और इसके अलावा इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग है। अगर हींग नहीं हो तो आप इसको स्किप कर लें। इसमें हम डालेंगे 2 पिंच अदरक का पाउडर डालेंगे, लेकिन अदरक के पाउडर को आपने स्किप नहीं करना। अगर अदरक का पाउडर नहीं हो तो अदरक की पेस्ट डाल सकते हैं आप। और साथ ही डालेंगे, ये ऑप्शनल है, फूड कलर 2 पिंच ये ऑरेंज कलर का डाल रही हूँ। अगर आपके पास हो तो डाल लें, रेड डाल लें, या ना डालना चाहें ना डालें। साथ ही इसमें डालेंगे आधा कप ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप इसमें रेगुलर चीनी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास गुड़ हो तो आप गुड़ डाल सकते हैं। तो इसको अब हम अच्छे से करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब हमने इसको दोबारा कवर कर देना है ताकि ये सारे मसालों के साथ जो हमारे मैंगो अच्छे से पक जाए। साथ ही आधी चाय वाली चम्मच मैंने नमक डाल दिया। नमक आपने जायके के हिसाब से डालना है। तो देखिए नमक डाल के भी इसको आपने मिक्स कर देना है। और अब हम इसको क्या करेंगे, कर देंगे कवर। और इसको 5 मिनट के लिए हमने कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो देखिए 5 मिनट के बाद अब इसको अनकवर करेंगे। अब हमें इसमें क्या डालना है जिससे इसको पूरा साल हम महफूज करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसमें हम डालेंगे चम्मच का 1/4 हिस्सा लेमन साल्ट, जिसको हम सिट्रिक एसिड टार्टरी कहते हैं। इससे चीज़ों की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद सिरका। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और हमें चूल्हे को बंद कर देना है। और इसको ठंडा होने के तक इसी तरह से रखते हैं, कवर नहीं करें, इस तरह से इसको मिक्स करके रखते हैं। और अब जब अच्छे से ठंडी हो जाए तो किसी भी एयर टाइट जार में आप निकाल के इसको महफूज कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपने सर्व करनी है तो किसी खुले बर्तन में डाल लें। और अब चाहें तो इसकी गार्निश के लिए आप इस पर
सफ़ेद तिल जो है वो डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं डालें, ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लगती है अगर आप किसी दावत में बना रहे हैं तो। देखें इस तरह से मैं थोड़े से इस पर जो है वो तिल गार्निश कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सिंपल सी चटनी लेकिन बहुत ही मज़े की, अगर आपने कभी इस तरह से चटनी ट्राई नहीं की तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है और इस तरह से आप 1 साल के लिए महफूज भी करके रख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये सिंपल सी रेसिपी यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको दिल खोल कर फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स करके फीडबैक दें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और थम्स अप करना नहीं आपने भूलना। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, होममेड एंड फ्रेश इज़ द बेस्ट।